अलादीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरी मां लौटा दो और इस जुल्म का अंत कर दो। जिन्न ने आंखें बंद की और महल कांपने लगा। अब्दुल कादिर की चीखें गूंजने लगीं और देखते ही देखते वो महल जमीन में धंसने लगा। मां को एक कमरे से रोशनी में निकालकर अलादीन के सामने लाया गया। वो सकुशल थीं और आंखों में सिर्फ बेटे की मोहब्बत ही थी। अलादीन ने चिराग को संभाला, लेकिन फिर उसे गुफा में जाकर हमेशा के लिए दफना दिया। बुजुर्ग ने जमीन पर कुछ पढ़कर फूंका और अचानक जमीन कांप उठी। चट्टानें हटीं और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। गुफा अंधेरे से भरी थी, लेकिन उसकी गहराई में कहीं कोई हल्की सी रोशनी चमक रही थी। अलादीन दिल थाम कर अंदर गया। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारों पर रहस्यमयी आयतें खुदी हुई थीं, जिनसे रोशनी निकल रही थी। जमीन पर सोने चांदी की ढेर लगी थी, लेकिन अलादीन का ध्यान कहीं और था, उस कोने की तरफ जहां एक साधारण सा मिट्टी का चिराग रखा था, जिसे देखते ही उसके दिल में एक रूहानी लहर सी दौड़ गई। वो चिराग तक पहुंचा, हाथ जोड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसे उठाया। जैसे ही उसने चिराग उठाया, गुफा हिलने लगी। पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अलादीन दौड़ा, लेकिन तभी रास्ते में उसने देखा एक तांबे का संदूक खुला पड़ा था, जिसमें बहुत सी ज्वेलरी थी। एक पल को उसका दिल डगमगाया, क्या थोड़ा सा उठा लूं? माँ की दवाई, घर की छत, कपड़े। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई, नियत कभी मत बिगाड़ना। उसने नजरें फेर लीं और सिर्फ चिराग को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागा। बुजुर्ग दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अलादीन बाहर आया, गुफा का दरवाजा बंद हो गया, हमेशा के लिए। बुजुर्ग ने उसे गले लगाया और कहा, तुम कामयाब हो गए अलादीन, ये चिराग अब तुम्हारा है। लेकिन इसका असली असर तुम्हें तब दिखेगा जब तुम्हारी नीयत किसी मुश्किल वक्त में भी डगमगाए नहीं। अलादीन ने पूछा, इसमें ऐसा क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये चिराग नूर से बना है। इसमें एक जिन्न है, लेकिन ऐसा जिन्न जो सिर्फ नेक बंदों की मदद करता है। ये दौलत नहीं देता, ये दुआओं को कबूल करवाता है। अलादीन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर इससे मेरी माँ की तकलीफ दूर हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस माँ मांगी थी और तूने दे दी। अब माँ खो गई है और चिराग भी चला गया है, मगर तू तो हर चीज पर कादिर है। अगर ये सब एक इम्तिहान है तो मुझे कामयाबी अता कर। वहीं पहाड़ी पर उसे फिर वही बुजुर्ग नजर आए। इस बार उनका चेहरा और भी रोशन था और आंखों में एक नूर भरा हुआ। अलादीन, ये आखिरी इम्तिहान है। अब तुम्हारा मुकाबला ताकत से नहीं, ईमान से है। अगर तुमने अल्लाह पर यकीन रखा तो वो चिराग तुम्हारे पास खुद लौट आएगा। अलादीन ने पूछा, मगर कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराए, दुआ, सब्र और हिम्मत। और याद रखो, जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो उसके सब्र को बढ़ाता है। अब तुम वो करो जो सच्चा बंदा करता है, लोगों की मदद, अपने हक की तलाश और हर हाल में सच्चाई। अलादीन ने वही किया। वो बस्ती वापस गया और अब्दुल कादिर के महल के बाहर भूखों को खाना बांटने लगा, बीमारों की देखभाल करने लगा और हर नमाज में दुआ करने लगा। बस्ती वाले भी देख रहे थे किस तरह वो लड़का, जिसे सबने भुला दिया था, आज भी नेक कामों से पीछे नहीं हट रहा। इसी दौरान जिन्न के अंदर एक बदलाव शुरू हुआ। हर बार जब अब्दुल कादिर कोई हुक्म देता, जिन्न के हाथ कांप जाते, क्योंकि हर हरकत बुराई की तरफ होती थी और उसका दिल बार बार अलादीन के बारे में सोचने लगता, उसकी सादगी, उसकी दुआ और उसकी पाक नीयत। फिर एक रात जब अब्दुल कादिर ने जिन्न से कहा, मुझे अलादीन को खत्म करना है, उसे इस दुनिया से मिटा दो, जिन्न की आंखें जलने लगीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अब ये वक्त आ गया है। उसी वक्त जिन्न ने चिराग खुद हवा में फेंका और कहा, जिसका हका है वही इसका मालिक है। चिराग हवा में लहराते हुए सीधा अलादीन की झोली में गिरा, जो उस वक्त मस्जिद में सजदे में था। जैसे ही अलादीन ने चिराग को पकड़ा, जिन्न सामने प्रकट हुआ, मगर इस बार और भी रोशन, और उसकी आवाज बहुत हल्की और मोहब्बत से भरी हुई। मेरे मालिक, मैं वापस आ गया हूं। आपका सब्र, आपकी दुआ और आपका यकीन ही मेरी असली ताकत है। अलादीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरी मां लौटा दो और इस जुल्म का अंत कर दो। जिन्न ने आंखें बंद की और महल कांपने लगा।
अब्दुल कादिर की चीखें गूंजने लगीं और देखते ही देखते वो महल जमीन में धंसने लगा। उसकी दौलत राख बन गई और वो खुद बस्ती से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मां को एक कमरे से रोशनी में निकालकर अलादीन के सामने लाया गया। वो सकुशल थीं और आंखों में सिर्फ बेटे की मोहब्बत ही थी। अलादीन ने चिराग को संभाला, लेकिन फिर उसे गुफा में जाकर हमेशा के लिए दफना दिया। उसने कहा, मुझे अब इस चिराग की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि सबसे बड़ा चिराग दिल का नूर होता है और सबसे बड़ा जिन्न हमारी नीयत होती है। अगर वो साफ हो तो हर मुश्किल आसान है। बस्ती के लोग आज भी कहते हैं, अलादीन अमीर नहीं हुआ दौलत से, वो अमीर हुआ ईमान, सब्र और दुआ से। फिर एक रात जब अब्दुल कादिर ने जिन्न से कहा, मुझे अलादीन को खत्म करना है, उसे इस दुनिया से मिटा दो। जिन्न की चिराग हवा में लहराते हुए सीधा अलादीन की झोली में गिरा, जो उस वक्त मस्जिद में सजदे में था। आंखें जलने लगीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अब ये वक्त आ गया है। उसी वक्त जिन्न ने चिराग खुद हवा में फेंका और कहा, जिसका हका है वही इसका मालिक है। चिराग हवा में लहराते हुए सीधा अलादीन की झोली में गिरा, जो उस वक्त मस्जिद में सजदे में था। चिराग हवा में लहराते हुए सीधा अलादीन की झोली में गिरा, जो उस वक्त मस्जिद में सजदे में था। से ही अलादीन ने चिराग को पकड़ा। जिन्न सामने प्रकट हुआ, मगर इस बार और भी रोशन, और उसकी आवाज बहुत हल्की और मोहब्बत से भरी हुई। मेरे मालिक, मैं वापस आ गया हूं। आपका सब्र, आपकी दुआ और आपका यकीन ही मेरी असली ताकत है। अलादीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरी मां लौटा दो और इस जुल्म का अंत कर दो। जिन्न ने आंखें बंद की और महल कांपने लगा। अब्दुल कादिर की चीखें गूंजने लगीं और देखते ही देखते वो महल जमीन में धंसने लगा। उसकी दौलत राख बन गई और वो खुद बस्ती से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अलादीन ने चिराग को संभाला, लेकिन फिर उसे गुफा में जाकर हमेशा के लिए दफना दिया। उसने कहा, मुझे अब इस चिराग की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि सबसे बड़ा चिराग दिल का नूर होता है और सबसे बड़ा जिन्न हमारी नीयत होती है। अगर वो साफ हो तो हर मुश्किल आसान है। लेकिन फिर एक दिन फातिमा बी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुखार तेज, सांस फूलने लगी और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। पास के हकीम ने कहा, अलादीन, तुम्हारी मां को दवा की सख्त जरूरत है और कुछ इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही मुमकिन है, मगर वो महंगा है। अलादीन की आंखों में आंसू भर आए। उसके पास सिर्फ 3 रुपये थे। वो सुनते ही दौड़कर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे दे। मैं गरीब हूं, लेकिन तेरा नाम बहुत बड़ा है। तुझसे बढ़कर कौन मददगार हो सकता है। उसी रात जब वो चुपचाप बैठा था, अचानक उसका हाथ उस चिराग पर चला गया। उसने बस यूं ही कपड़ा उठाकर उसे साफ किया और तभी एक जोरदार झटका सा लगा, जैसे बिजली सी चमकी हो। हवा में एक अजीब सी हरकत हुई और फिर चिराग से धुआं उठने लगा। धुएं ने एक शक्ल इख्तियार की और देखते ही देखते एक रोशन, ताकतवर जिन्न उसके सामने खड़ा था। लेकिन ये जिन्न किसी डरावने किस्से जैसा नहीं था। इसका चेहरा रोशनी से भरा था। अलादीन, ऐ पाक दिल लड़के, मैं इस चिराग का जिन्न हूं। मैं सिर्फ उन्हीं की सेवा करता हूं जिनका दिल खालिस हो और नीयत साफ हो। अलादीन सिहर गया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिन्न ने सिर झुकाया, अगर तुम्हारा मकसद नेक है तो मैं हर काम कर सकता हूं। अलादीन ने रोते हुए कहा, मेरी मां बीमार है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, बस उनकी जान बच जाए, इतना काफी है। जिन्न ने अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा और पल भर में अलादीन के घर की हालत बदल गई। एक पुराना सा बक्सा खुला जिसमें दवाइयों से भरी शीशियां थीं। मां का बुखार उतर गया, सांसें सहज हो गईं और उनका चेहरा फिर से गुलाबी हो उठा। अलादीन ने चिराग को सीने से लगाया और सुबकते हुए बोला, शुक्र है या अल्लाह, इस जिन्न में भी तेरी ही मदद है।